तो हम लोग कल क्या पढ़े थे? किसी कथन को बीजगणितीय व्यंजक के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, तो योग की संक्रिया, गुणा की संक्रिया, भाग की संक्रिया और अंतर की संक्रियाओं पर हम लोगों ने देखा था कि बीजगणितीय व्यंजक किस प्रकार से बनाए जाते। एक दो क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा था कल, देखा था कि नहीं? नहीं, वर्ग वाली सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कथन के रूप में दिया गया है। जैसे किसी संख्या के 3 गुने और 12 का योग 72 आता है। इस कथन को बीजीय व्यंजक के रूप में व्यक्त कीजिए और वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब वह संख्या हमको बताना है जिसमें 12 को जोड़ देने पर कितना आना चाहिए? 72 आना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए पहले, है ना, हम मान लेते हैं कि वह संख्या यक्ष है जिसमें 12 जोड़ने पर योगफल 72 आ रहा है। वो संख्या हमको मालूम नहीं है ना, तो जो संख्या हमको नहीं मालूम होता है उसको हम चर राशि के रूप में एक्स वाई जेड मान लेते हैं। ठीक है, जिस संख्या का मान नहीं मालूम होता उस संख्या को हम क्या कहते हैं? चर, है ना। उसका मान कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए उसको हम लोग एक्स वाई चर कहते हैं। और मान लेते हैं कि वह संख्या यक्ष है। अब प्रश्न में जो कह रहा है किसी संख्या के, तो किसी संख्या को तो हमने मान लिया कि वह कितना है? यक्ष है। किसी संख्या को कह रहा है तो किसी संख्या को हमने क्या माना? यक्ष, है ना। तो किसी संख्या के 3 गुना, तो इस संख्या का 3 गुना कितना हो जाएगा? संख्या का 3 गुना कितना होगा? यक्ष का 3 गुना कितना होगा? यक्ष का 3 गुना कितना होगा चंदन? है, कल बताए ना। तो 3 गुणे संख्या, जिस संख्या का गुना कहा है उस संख्या को लिख देंगे 3 गुणे यक्ष मतलब 3x। यह है ना। अब कह रहा है कि 3 गुने और 12 का योग, है ना। तो प्रश्नानुसार संख्या का 3 गुना, संख्या का 3 गुना और 12 का योग प्लस 12 कितना आया है? 72। संख्या का 3 गुना प्लस 12 जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 72। तो संख्या का 3 गुना कितना आया है? हमने मान लिया कि वह संख्या x है और इस संख्या का 3 गुना 3x, तो 3x प्लस 12 इजकल टू 72। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। ये और ये क्या है? अचर राशि है ना। ये और ये अचर राशि है, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x इजकल टू 72 माइनस 12। घटाएंगे कितना आएगा? है 0.60 आएगा। अब x इजिकल टू कितना आ जाएगा? 60। ये 3 इधर जाएगा तो बटे में 3। अब 3 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 20 आ जाएगा ना। तो वह संख्या क्या आएगी? यक्ष।
वह संख्या क्या होगी? यक्स। अब इसे देखिए, वह संख्या क्या ज्ञात हो गया? 20। 20 का 3 गुना आपको मालूम है कितना? 20 का 3 गुना 60 है ना? कितना आएगा? 60। 60 में 12 जोड़ दीजिए, 72। यही ना दिया है। तो कथन दिया हो और उस कथन को पहले बीजगणितीय भाषा में व्यक्त करेंगे। ये हमारा बीजगणितीय भाषा है। जो ये कथन दिया है, इस कथन का ये बीजगणितीय निरूपण है। ठीक है, इस कथन को हमने बीजगणितीय भाषा में निरूपित किया और इसको हल कर दिया तो ये x का मान मालूम हो गया। ठीक है, उतार लीजिए। सवाल ऐसे ही दिए जाते हैं, सब कुछ आपको सवाल में दिया होता है, उसको गणितीय भाषा में व्यक्त करके और हल करना होता है। ठीक है, तो देखिए, हमने जब तक प्रश्न समझ न आए तब तक प्रश्न को बार बार रिपीट करके पढ़ना चाहिए। आप लोग एक बार पढ़ते हो, सोचते हो बस समझ में आ गया। जैसे पिज्जा बर्गर खा के वैसे पिज्जे बर्गर की तरह समझ में आता है। खाना खाइए, खाना, रोटी चावल दाल सब्जी ये सब खाइए, तब दिमाग काम करेगा। समझ में आया? हाँ, तो सांद्रो ये सब देखिए, किसी संख्या के 1/4, किसी संख्या के जोड़, हर शब्द पे आप जोड़ देंगे तब समझ में आएगा। किसी संख्या के, तो किसी संख्या के मतलब वो संख्या दिया नहीं गया है, वो संख्या कुछ भी हो सकता है, XYZ है ना। वो हम ज्ञात करेंगे तब हमको वो संख्या बाद में मालूम चले, लेकिन अभी फिलहाल हमको वो संख्या नहीं मालूम है जिसका कि 1/4 हमको लेना है। ठीक है, तो किसी संख्या के 1/4 में से एक घटाने पर, कितना? एक घटाने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो वो संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए कि माना वह संख्या यक्स है। ठीक है, XYZ कुछ भी मान सकते हो, तो हमने क्या मान लिया? यक्स। क्या माना है? x मान लिया। अब इस संख्या का 1/4, जो संख्या हम मानेंगे उसी का क्या कहा है? 1/4। तो संख्या का 1/4 कितना होगा? 1/4, यानी यक्स का 1/4, 1/4 गुना कितना? हाँ, 1/4 गुना संख्या का 1/4 गुना, यानी 1/4 गुणे x, या इसको लिख सकते हैं कितना? x/4। ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि 1/4 में से 1 घटाने पर संख्या के 1/4 लिख लो। अच्छा, 1/4 में से कितना घटाना है? 1। संख्या के 1/4 में से 1 घटा दें तो शेष कितना बचता है? 1, यही ना। अब संख्या का 1/4 कितना आया है? x/4। तो ये हो गया आपका x/4 -1 = 1।
ये एक बीजगणितीय व्यंजक हो गया ना। अब इसी को हल कर देना है। अब इस देखिए, इसको हल करने के लिए पहले ये अचर है और ये इस पक्ष में LHS में x/4 -1 है, RHS में 1 है। LHS में ये -1 है और RHS में 1 है। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x/4 = 1 + 1। ये -1 है, RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, x/4 = 1 + 1 कितना होगा, 2। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, x/4 = 2, इसको बटे 1 रख के तिर्यक गुणा कर लेंगे ऐसे। तो x में 1 का गुणा करेंगे, x आएगा और इसका इसमें करेंगे तो 2 × 4 कितना हो जाएगा, x = 4 दूनी के 8। तो वह संख्या क्या है, x। ये आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए इसको प्रूफ करके, तो इसमें रख दीजिए, सिद्ध हो जाएगा। x/4 -1 = 1। ठीक है, यही व्यंजक मिला था ना, ये हमारा बीजगणितीय व्यंजक हो गया। जो कथन है उस, ये जो कथन दिया है उस कथन का बीजीय व्यंजक ये हुआ। ठीक है, बीजगणितीय गणितीय रूप में ये हो गया। अब x की वैल्यू आपका कितना आया है, 8 आया, रख दीजिए। तो 8/4 -1 = 1, 4 दूनी के 8, 2 - 1 = 1, 2 में से 1 गया, 1 = 1। LHS और RHS का मान बराबर आ गया कि नहीं, इससे सिद्ध होता है कि हमारा आंसर सही। तो वह संख्या क्या है, 8, जिसके 1/4 में 1 घटाने पर शेषफल 1 प्राप्त होगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए। सवाल पढ़ लिया? हाँ सर। देखिए, यदि 2 क्रमागत संख्याओं का योग 7 है तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कहां से शुरू है ये संख्या हमको नहीं मालूम। ये तो पता है कि अगर पहली संख्या 1 होगी तो दूसरी संख्या, पहली संख्या 2 है तो दूसरी संख्या, पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या, अगर पहली संख्या 15 है तो दूसरी संख्या 16। ये तो पता हो जाएगा, है ना। लेकिन पहली संख्या कौन है ये हमको नहीं मालूम है। तो पहली संख्या नहीं मालूम है तो हम मान लेते हैं कि x है। पहली संख्या क्या मान लेंगे, x है। तो पहले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, माना, क्या माना पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या बराबर x। ठीक है, तो इसके क्रमागत दूसरी संख्या हो जाएगी क्या, क्रमागत दूसरी संख्या। कितनी हो जाएगी, 1 जोड़ देंगे, इसका अगला अंक क्या हो जाएगा, इसके जस्ट 1 अंक आगे कितना क्या हो जाएगा, x + 1 क्या हो जाएगा। अब दोनों क्रमागत संख्या हमको मालूम हो गई, पहली संख्या x और दूसरी संख्या x + 1। अब प्रश्नानुसार क्या कहा है कि 2 क्रमागत संख्याओं का योग, यानी इन दोनों का योगफल कितना है, 7 है। तो लिख लेंगे प्रश्नानुसार दो क्रमागत संख्याओं का योग, योग कितना दिया है, 7। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पहली संख्या
प्लस दूसरी संख्या बराबर 7 लिख सकते हैं ना। अब पहली संख्या आपने कितना माना है, x, दूसरी संख्या कितनी है, यहां देख के बोलो, 7 है, तुमको आंख से दिख रहा है, तो दूसरी संख्या x + 1 है ना। इतना समझाने के बाद भी बस आंख मूंद के बोल रहे हैं। ये हो गया, ये हमारा बीजगणितीय निरूपण हो गया है ना। जो कथन दिया है उस कथन का बीजगणितीय रूप ये हो गया। ठीक है, अब इसी रूप को हमको हल कर देना है और यक्स का मान निकालना है। अब इसको हल करने का देखो, ये और ये चर है ना, दोनों समान चर है, तो यक्स और एक यक्स और एक यक्स कितना हो जाएगा, 2x + 1 = 7। अब क्या ये देखो, ये चर है और ये अचर है, ये जुटेगा नहीं जुटेगा। अब ये और ये अचर है तो ये और ये जुट सकता है, घट सकता है, तो इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x = 7। ये +1 है LHS में, जब RHS में जाएगा तो क्या होगा, -1। क्या होगा, -1। अब ये दोनों अचर हैं, ये घट जाएंगे ना, तो कितना आएगा, 7 में से 1 गया 6। ठीक है, अब हमारे पास कितना आ गया, 2x = 6। अब ये देखो यहां गुणे में है ना, जब ये गुणे में है, ये ट्रांसफर जाएगा तो कहां जाएगा, भाग में। तो x = क्या आ जाएगा, 6/2। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, तो x = 3। ये हमारा पहली संख्या मालूम हो गए है ना। अब इसी संख्या में रख दीजिए, तो पहली संख्या x = 3 आ गया, और इसमें रख दीजिए x की वैल्यू, तो दूसरी संख्या आ जाएगी, कितना आ गया, 4। तो पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 4। इन दोनों का एक फल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आ गया कि नहीं। ऐसे ही आप मिला सकते हैं। ठीक है, प्रूफ करनी हो तो इस वाले व्यंजक में आप रख दीजिए, या ये वाली व्यंजक में रख दीजिए। ठीक है, तो 2x + 1 आंसर प्रूफ करनी है तो इसमें रख दीजिए, 2 × 3 + 1 = 7, 6 + 1 = 7, तो 7 = 7। LHS और RHS बराबर हो गया ना, इसका मतलब आंसर हमारा सही। ठीक है, उतार लीजिए, बंद।